अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सी दिल से दुआएं हैं कि आप सेहतमंद रहें और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज मैं दुआ के साथ आपके लिए जो दवा लेके आई हूँ, उसमें वो जो मेडिसन है, वो आपकी बोन्स के रिलेटेड, हड्डियों की जो बीमारियां हैं उनके रिलेटेड मेडिसन है। और उनका ट्रीटमेंट के बारे में पहले मैं आपको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी। वो पहले जो है वो मैं आपको इस मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताऊँगी, फिर इसके बाद मैं इनकी वजूहात बताऊँगी, और फिर इसके बाद उनके साइन सिम्टम यानी अलामात बताऊँगी, और फिर इसके बाद उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएँगे, और कौन सी मेडिसिन कौन सी डिज़ीज़ के लिए कहाँ पे अच्छी है, तो वो मैं सारी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके साथ अभी चलते हैं, मैं पहली जो डिज़ीज़ है उसकी तरफ चलती हूँ। पहली डिज़ीज़ है गोट। ये हड्डियों की बीमारी है, और इसके रिलेटेड और भी बीमारियाँ हैं जिनके सिम्पटम जो हैं, साइन जो हैं, अलामात जो हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलती-जुलती हैं। तो आज मैं गोट के बारे में आपको बताऊँगी। ये जो गोट है, ये छोटे जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाती है और सुर्ख हो जाते हैं, और इसकी जो है वजह जो होती है वो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से होती है। लेकिन दूसरी जो मैं बताने वाली हूँ बोन की रिलेटेड डिजीज़ेज़ में से, वो है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो होती है वो भी इसके जो सिम्पटम हैं वो इसी के साथ मिलते हैं। वो भी छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों पे सूजन हो जाती है। अर्थराइटिस का जो जरासीम होता है वो गोनोकोकाई नाम का जरासीम होता है, उसकी वजह से अर्थराइटिस जो है वो होता है। छोटे जोड़ों में सूजन होती है, और ख़ास तौर पे पाँव के अंगूठे के पास दर्द होता है, सूजन हो जाती है, और इसके साथ मुख्तलिफ़ जोड़ों में जो है वो आपको वो सारी मैं साथ तस्वीर भी दिखा रही हूँ। ये सामने देखें तस्वीर में, मुख्तलिफ़ जोड़ों पे जहाँ-जहाँ निशान लगे हुए हैं वहाँ पे ये दर्द होता है। और ये दर्द जो होता है ये दोनों में, अर्थराइटिस में भी और गोut में भी, दोनों में जो है ये सिम्पटम जो हैं वे मिलते-जुलते हैं। गोट ये यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से, जब हड्डियों में, खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो है ये बीमारी होती है। लेकिन यूरिक एसिड का यहाँ जहाँ जैसे हड्डियों पे असर पड़ता है, इसी तरह इसके असरात बॉडी के और हिस्सों में, जैसे गुर्दों पे पड़ता है। गुर्दों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है और पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा गुर्दे फेलियर, मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ जो हैं वो गुर्दों के भी सामने आती हैं, किडनी की। ठीक है, अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में, दवाई है, वो हम अब आपको बताऊँगे। गोट में पहली जो दवाई है वो है कोल्चिकम। कोल्चिकम 30 से 1000 तक ये जो है ये बुनियादी दवाई है इसकी। गोट की अगली जो मेडिसन है वो उसका नाम है लेडमपाल। लेडमपाल जो है ये 1000 की जो इसकी पोटेंसी होती है वो देनी चाहिए, और ये हफ्ते में एक बार देनी चाहिए। ठीक है, और ये दर्द हमेशा से नीचे से पाँव की तरफ से, पाँव की एड़ी से शुरू हो के आहिस्ता आहिस्ता घुटनों में जाता है, फिर टांगों में, और उसके बाद छोटे जोड़ों में। छोटे जोड़ों से मुराद हाथों की उंगलियों के जोड़ होते हैं, हाथ के पीछे कलाई के साथ जो जोड़ होता है, कोहनियों का जोड़ होता है, ये छोटे जोड़ों में फिर वो मुतासिर करता है, वहाँ पे दर्द होता है, टखनों में दर्द होता है। तो ये जो दवाई है ये आपने उस सूरत में देनी है। गोट की तीसरी मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बेंजोनिक एसिड। बेंजोनिक एसिड जो है ये 30 से 200 की पोटेंसी तक आपने देना है। और इसमें जो अलामात होती हैं, जब मरीज़ के अंदर वो पेशाब में बदबूदार होता है पेशाब, और शदीद पाँव के अंगूठे में दर्द होता है, तो इस सूरत में आपने बेंजोनिक एसिड दवाई जो है वो पेशेंट को देनी है। अगली दवाई है एंटम क्रोडम। एंटम क्रोडम जो ये मेडिसन है ये उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है जब जोड़ों में दर्द और सोजिश के साथ मरीज़ में मैदे की अलामात भी मौजूद हों, तो एड़ियों में दर्द हो, उंगलियों में पाँव की दर्द हो, तो फिर इस और भूख ज़्यादा लगती हो, तो एंटम क्रोडम मेडिसन जो है वो तब तक जारी रखनी है तब तक जब तक वो अलामात मुकम्मल नहीं हो जाती। वो अगली मेडिसन है सबाइना। सबाइना जो मेडिसन है ये ख़वातीन की जो अमराज होते हैं उसमें दी जाती है। ख़वातीन में एड़ियों में दर्द होते हैं और जोड़ सूजे हुए, सुर्ख और चमकदार होते हैं। अगली मेडिसन लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड
گوٹ کے ساتھ ساتھ وہ مریض جو شوگر کے بھی مریض ہوں ان کو دی جاتی ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ لیول پہ فرق پڑتا ہے، باڈی میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، لائک کا بٹن پریس کرنے کے ساتھ سبسکرائب کے بٹن پہ بھی پریس کر دیں، اور میرے چینل پہ کمنٹ باغ میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔